5 दिन, 5 देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों की विदेश यात्रा के दौरान क्या खोया क्या पाया, इसी बात पर चर्चा करेंगे हम पीके टाइम्स की खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा से भारत लौट चुके हैं। मोदी ने इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड्स की विदेश यात्राएं की है। माना जा रहा है कि मोदी जी की विदेश यात्रा से भारत को कुल 3.5 करोड़ यानी $40 मिलियन के नए निवेश और विस्तार के प्रस्ताव मिले हैं। इस दौरे में ऊर्जा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, रक्षा सहयोग और हरित ऊर्जा के कई बड़े समझौते हुए हैं। वैश्विक संकट के दौर में पीएम मोदी की विदेश यात्रा को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर मोदी जी की 5 देशों की विदेश यात्रा से भारत को क्या कुछ मिला? क्या ये सिर्फ मोदी जी की फिजूल खर्ची थी या फिर इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा? माना जा रहा है कि मोदी जी की विदेश यात्रा से देश में भारी निवेश और रोजगार की संभावनाएं हैं। 50 से अधिक दिग्गज वैश्विक कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकों के कई दौर चले। इन बैठकों में भारत में निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षेत्रों में भारी निवेश पर सहमति बनी बताई। दूसरा माना जा रहा है कि इससे ऊर्जा के क्षेत्र में भी कहीं न कहीं देश को लाभ होगा और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत होगा। जहां तक बात है यूएई की, तो कच्चे तेल के भंडारण और एलपीजी, एलएनपी सहयोग पर एमओयू साइन हुआ है। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर भी बातचीत हुई है। इसमें स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर साइन किए गए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते ऊर्जा संकट से निकलने के लिए भी पेट्रोलियम रिजर्व में 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का योगदान देने, एलपीजी आपूर्ति के लिए साइन किए हैं। यूएई ने भारतीय बाजारों में लगभग 5 बिलियन के निवेश की पैकेज घोषणा की है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। इसके अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति नायान ने हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही की वकालत की है, जिससे भारत में तेल संकट से निपटने में मदद मिलेगी। ये सबसे बड़ी खबर है भारत के लिए, जो अरब अमीरात में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान हुआ है। पीएम मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भी सांस्कृतिक, कूटनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं हासिल हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर अपग्रेड किया गया है। डच सरकार ने 11वीं सदी में जो चोल साम्राज्य की ताम्र पट्टिकाएं थी वो भारत को सौंप दी है। यह एक ऐतिहासिक पल है। इसके अलावा दिग्गज कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाने और तकनीकी सहयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण डील हुई है। भारत और स्वीडन के बीच प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत करने से लेकर अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अत्यंत सार्थक चर्चाएं रही है पीएम के साथ में। उन्होंने स्वीडन की जनता, स्वीडन की सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन का और उनके स्नेह और मित्रता के लिए भी आभार व्यक्त किया है। मोदी जी की नॉर्वे यात्रा की बात करें तो इस दौरान कुल 12 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से जुड़े ग्रीन हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा और कार्बन कैप्चर तकनीकों में सहयोग बढ़ाना है। भारत की 7000 किलोमीटर से लंबी तटीय रेखा के विकास, ग्रीन शिपिंग और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साझा कार्य किए गए हैं। बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और अनुसंधान के लिए इसरो और नॉर्वे के बीच विशेष समझौता हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा का आखिरी पड़ाव इटली में पूरा किया। यहाँ उन्होंने इटली गणराज्य की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मशहूर विला डोरिया कंपनी मुलाकात की। पीएम को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्यों पर 2025 से 2029 के कार्यान्वयन पर प्रगति की समीक्षा की है। द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा और समृद्ध बनाने पर सहमति जताई है। विशेष रूप से व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी, रक्षा,
ब्लू इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, शिक्षा के क्षेत्र में सहमति जताई गई है। इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स से जुड़े घटनाक्रमों पर भी चर्चा की गई है। जाहिर सी बात है, इन 5 देशों की विदेश यात्रा के दौरान मोदी ने भारत में निवेश को लेकर चर्चा की, व्यापार को लेकर चर्चा की, 50 से ज़्यादा बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ से बातचीत की है। कहीं न कहीं अरब अमीरात से ऊर्जा और पेट्रोल डीजल को लेकर बातचीत की है। होर्मुज की सुरक्षा को लेकर बातचीत की है, ताकि बीच में अभी जिस तरह के हालात पैदा हुए और होर्मुज में हमारे जहाज़ मार दिए गए, जिसके चलते भारत में तेल और गैस का संकट एक बार गहरा गया था, लेकिन भविष्य में ये संकट नहीं गहराए और आम आवाम परेशान नहीं हो, इसीलिए वैश्विक संकट के बीच में पीएम मोदी ने इन 5 देशों की महत्वपूर्ण यात्रा की थी। लोग लगातार उनकी यात्रा को लेकर सवाल या निशान उठा रहे थे और कह रहे थे कि एक तरफ मोदी जी ने पूरी देश की जनता से आह्वान किया कि कोई भी विदेश नहीं जाएगा, दूसरी तरफ खुद मोदी जी विदेश यात्रा पर चले गए। मोदी जी की विदेश यात्रा पर जिस तरह से भारत को कूटनीतिक फ़ायदा मिला है, जिस तरह के एमओयूज हुआ है $3.5 अरब के लगभग, तो ये कोई मोदी जी की जेब में जाने वाला नहीं है। भारत में निवेश होगा, भारत के युवाओं के रोजगार की बात हुई है, निर्माण क्षेत्र में है, उनके जो यहाँ कंपनियाँ $5 बिलियन जो निवेश करने वाली है, उससे प्राइवेट सेक्टर में कहीं न कहीं डेवलप होगा और बहुत सारे लोगों के रोजगार के साधन खुलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी, तकनीकी समझौते हुए हैं, तो और जिस तरह से इटली और नॉर्वे के साथ समझौते हुए हैं, तो तमाम जो समझौते हैं वो भारत के हित में हैं। इसलिए जो लोग मोदी जी की विदेश यात्रा को लेकर कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहे थे, और आज मोदी जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में जिस तरह से अपनी बात रखी है, उनका स्वागत किया गया है। तमाम मंत्रिपरिषद सदस्यों ने मोदी जी की बहुत सराहना की है। उनकी 5 दिवसीय यात्रा को बहुत ही उपलब्धियों से परिपूर्ण माना है और उनका कहना है कि मोदी जी की 5 दिवसीय जो यात्रा है, इससे भारत का विकास होगा, गतिमान होगा, औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा, ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल के क्षेत्र में लाभ मिलेगा और निवेश आने से और बाहरी देशों में भी रोजगार के साधन खुलेंगे, रोजगार के रास्ते खुलेंगे, जिससे भारतीय युवा विदेशों में रोजगार करने जा सकेंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, जिस तरह से इटली को लेकर कहा गया कि भारत और इटली के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, और इटली ने अपने आप को गर्व फील किया है। वहाँ के प्रधानमंत्री जिस तरह से उनका रिएक्शन आया था मोदी जी की यात्रा को लेकर, एक कार में मोदी जी और इटली की प्रधानमंत्री घूमी और उसके बाद उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे और इटली के बीच में जो सालों पुराने संबंध है, सांस्कृतिक विरासत हमारी, वो उसका आदान प्रदान होगा। कहीं न कहीं जब 2 देशों के बीच में इस तरह के समझौते होते हैं, 2 देशों के बीच में वैचारिक संबंध बनते हैं, सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान होता है, तो इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलता ही है, रोजगार के साधन भी खुलते हैं। तो मोदी जी की 5 दिवसीय यात्रा पर जिस तरह से भोकाल मचा हुआ था, लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे थे, हल्ला कर रहे थे, विपक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे थे। आज मोदी जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में जब वो 5 दिवसीय यात्रा से लौटे, उनका जिस तरह से स्वागत किया गया और मोदी जी ने अपनी बात रखी वहाँ पर, उससे साफ हो गया कि उनकी 5 दिवसीय यात्रा से भारत के लोगों को बहुत कुछ मिला है। व्यापार और निवेश के रास्ते खुले हैं, ऊर्जा और पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में उन्हें सफलता मिली है। संयुक्त अरब अमीरात से जिस तरह का समझौता हुआ है और संयुक्त अरब अमीरात ने जिस तरह से $5 बिलियन निजी क्षेत्र में निवेश करने की बात कही है, ख़ासतौर पर RBL बैंक को लेकर, तो इससे भी तो देश के युवाओं को रोजगार का रास्ता खुलेगा। तो मोदी जी की यात्रा एक तरह से कहीं न कहीं गेम चेंजर साबित होगी और जो विपक्ष लगातार उनकी यात्रा को लेकर सवाल या निशान उठा रहे हैं, उनके सवालों पर ये यात्रा में जो समझौते हुए हैं, MOU है, वो सीधा सीधा जवाब देंगे। तो PK टाइम्स की इस खास खबर में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए PK टाइम्स।
मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।